आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, बरकत दे और आपके परिवार को भी परमेश्वर जो है आशीष करे। तो आइए आज के दिन भी हम कुछ बातों को ध्यान करते हैं। आज हम लोग जो है उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन हम करेंगे। ओके, काफ़ी दिनों से हमने जो है क्या बोलते हैं पेंडिंग में रखा था, लेकिन फिर से हम लोग जो है उत्पत्ति का अध्ययन हम शुरू करेंगे। क्योंकि स्ट्रीम यार्ड जो है थोड़ा मतलब वो उसका टाइम जो होता है तो 20 घंटे का ही होता है। मतलब जो स्ट्रीम यार्ड में हमें समय मिलता है, महीने में 20 घंटे का समय मिलता है। इसके लिए जो है हम ओपन डिस्कशन जो है नहीं कर पा रहे हैं। तो शायद अगले हफ्ते यानी कि 1 हफ्ते के बाद जो है शायद हम ओपन डिस्कशन कर सकते हैं। ओके, सो तब तक जो है हम लोग उत्पत्ति का अध्ययन भी हम करें, क्योंकि उत्पत्ति का अध्ययन भी जो है बहुत ही ज़रूरी है। इसे हमें छोड़ना नहीं है, मिस नहीं करना है, कंटिन्यू हमें करना है। ओके, वेरी गुड। तो आइए आज के टॉपिक में हम जाते हैं। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो याकूब और लाबान के विषय में है। ओके, याकूब और लाबान के विषय में, जिस तरह आप लोग जो है यहाँ पर स्लाइड देखते रहेंगे, यहाँ पर याकूब फ्लीज फ्रॉम लाबान। ओके, फिर जेनेसिस 31 यानी कि याकूब जो है लाबान से क्या किया, भागने की कोशिश किया। ओके, लाबान से जो है भागने की कोशिश किया, क्योंकि लाबान जो है एक ऐसा व्यक्ति था जो धोखे पे धोखा दे रहा था। ओके, याकूब जो है लाबान जो है याकूब को जो है धोखे पर धोखा दे रहा था। इसके लिए याकूब जो है तंग आकर, परेशान होकर याकूब ने क्या किया पता है, उसे बिना बताए जो है जाने की कोशिश किया या फिर भागने की जो है कोशिश किया। ओके, भागने की कोशिश किया। और आज हम टाइटल देख सकते हैं कि जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं परमेश्वर उनको धोखा देगा देगा। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि जो दूसरों को धोखा देते हैं परमेश्वर उसको क्या करता है, धोखा देता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति जो है ना, कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। ओके, कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। अगर कोई मनुष्य जो है किसी को धोखा देता है तो परमेश्वर उसे जो है अवश्य धोखा देगा, जो आज हम लोग जो है सीखने वाले। तो ये टॉपिक जो है हर एक मसीह के लिए है। ओके, हर एक अच्छे विश्वासी के लिए, क्योंकि आज भी हम देख सकते हैं कि कई सारे जो विश्वासी है, मसीह लोग हैं, क्या करते पता है, मसीहियों को ही धोखा देते रहते हैं। ओके, मसीहियों को ही जो है धोखा देते रहते, अलग अलग प्रकार से क्या करते हैं, धोखा देते। जैसे कुछ लोग पैसा लेते हैं तो पैसा रिटर्न करते नहीं है, ये एक प्रकार का धोखा है। ओके, मतलब मांगते टाइम जो है हाथ जोड़कर, पैर पड़कर, है ना, बहुत ही रिक्वेस्ट करते हुए, मुझे पैसे की ज़रूरत है, पैसा दो, मैं तुम्हें बाद में दे दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, है ना? इस तरह बहुत से लोग जो है पैसा ले लेते हैं, फिर बाद में धोखा देकर जो है देने का नाम लेते नहीं हैं। ओके, देने का नाम जो है लेते नहीं है। इस तरह दुनिया में जो है कई सारे लोग जो है एक-दूसरे को धोखा देते रहते हैं, और इंसान जो है इतना महान हो चुका है धोखा देने में, वो यहाँ तक कि परमेश्वर को भी धोखा देना सीख गया है। ओके, परमेश्वर को भी जो है धोखा देना जो है सीख गया है। ओके, तो आइए आज के टॉपिक से हम सीखेंगे। ओके, आज के टॉपिक से हम सीखेंगे कि हमें किस तरह रहना है, किस तरह हमें बचना है, क्योंकि परमेश्वर ने हर एक कैरेक्टर बाइबल में लिखा है, और कैसे-कैसे लोगों से परमेश्वर कैसा-कैसा व्यवहार करता है करके परमेश्वर जो है हर विषय को बाइबल में लिखा है। तो आज हम लोग जो है 31वां अध्याय में जो है उन बातों को हम लोग जो है ध्यान करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम वचन पढ़ेंगे, जेनेसिस चैप्टर 31 वर्स 1 में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, फिर लाबान के पुत्रों की ये बातें याकूब के सुनने में आई, याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया है और हमारे पिता के धन के कारण उसकी यह प्रतिष्ठा है। मतलब यहाँ पर जो है, जो लाबान के जो बेटे थे, ओके, उनको एक चीज समझ में आ गया कि याकूब ने क्या कर लिया है, उसके पुत्रों का जो है, यानी कि उसके पिता का, सॉरी, ओके, उसके पिता का जो है सब कुछ छीन लिया है। लेकिन हम बाइबल के अनुसार देखेंगे तो याकूब ने जो है याकूब ने लाबान का किसी चीज को छीना नहीं है। ओके, किसी चीज को जो है छीना नहीं है, क्योंकि याकूब जो है ईमानदारी से काम किया, ईमानदारी से मजदूरी किया, तो परमेश्वर ने जो है उसका प्रतिफल भी दिया। ओके, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लाबान की पुत्रों की दृष्टि में उनको ऐसा लगता था कि याकूब ने क्या कर दिया, हमारे पिता का जो है सब कुछ छीन लिया, ये उनको लगता था।
ओके, उनको लगता था। इसके लिए ये लोग क्या कर रहे हैं पता है? कुछ ना कुछ एक्शन लेने की कोशिश कर रहे थे। इसके लिए दूसरा वचन में लिखा है, और याकूब ने लाबान के चेहरे पर दृष्टि की और ताड़ लिया कि वह उसके प्रति पहले के समान नहीं है। मतलब याकूब ने भी जब लाबान को देखा, उसके चेहरे को देखा, ओके, उसकी हरकतों को देखा, तो याकूब को भी समझ में आ गया कि लाबान जो है पहले की तरह क्या नहीं करता है, पहले की तरह प्रेम नहीं करता है, या फिर पहले की तरह उसकी दृष्टि नहीं है, पहले की तरह उसका व्यवहार नहीं है। ओके, याकूब ने भी क्या कर लिया, ताड़ लिया, मतलब उसने समझ गया कि अभी लाबान जो है पहले जैसा नहीं है, तो इसीलिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे जो है यहाँ से जितना जल्दी हो सके मुझे क्या करना चाहिए, भाग जाना चाहिए, और लाबान को छोड़कर मुझे जाना चाहिए। ओके, इसके लिए हम लोग देखेंगे तो आगे आगे वचनों को। तब यहोवा ने याकूब से कहा, ओके, यहाँ पर पॉइंट देखें, तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा, और मैं तेरे संग रहूंगा। मतलब परमेश्वर ने भी क्या कर दिया पता है, याकूब को बता दिया, तू क्या कर, अपने पितरों के देश में क्या कर, अपनी जन्मभूमि के पास क्या कर, लौट जा। मतलब परमेश्वर खुद क्या कर रहे पता है, याकूब से कह रहे कि लाबान को छोड़कर तू क्या कर, अपने देश पे चले जा। ओके, अपने देश में चले जा। ओके, आगे देखेंगे। तब याकूब ने राहेल और लिया को मैदान में अपनी भेड़ बकरियों के पास बुलवा कर कहा, तुम्हारे पिता के चेहरे से मुझे समझ पड़ता है कि वह तो मुझे पहले के समान अभी नहीं देखता, पर मेरा पिता का परमेश्वर मेरे संग है। ओके, मतलब याकूब कह रहे हैं कि अपने बीवियों से, कि उनकी पत्नियां जो है उनसे कह रहे हैं कि जो लाबान है, ओके, मतलब जो उनके पिता थे उनसे कहता है कि तुम्हारा पिता जो है अभी, उसका चेहरा देखने से समझ में आता है कि वो पहले के समान अभी मुझे नहीं देखता है। तो फिर क्यों नहीं देखता है? क्योंकि याकूब जो है धनवान हो गया था, मतलब उसी के पास काम कर रहा था, उसी के पास जो है उसने मजदूरी किया, उसी के पास रहकर क्या हो गया पता, धनवान हो गया। ओके, धनवान हो गया। आज भी हम लोग दुनिया में देखते हैं कि कई सारे लोग जो है किसी के पास काम करते 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 मेहनत करके बहुत पैसा कमा लेते, लेकिन सेठ जो है वही का वही रह जाता है। ओके, मतलब एक तरक्की करता है तो फिर सेठ का जो नजर होता है वो क्या हो जाता है, वो बदल जाता है। जिस तरह आज हम लोग कई सारे फील्ड में हम देखते हैं, है ना, कई सारे फील्ड में अगर हम देखते हैं, जैसे कि अगर कोई अ, प्रभु में ही देखेंगे, समझो कोई एक अच्छा विश्वासी चर्च में आ रहा था, चर्च में वचन सुन रहा था, सीख रहा था, लेकिन सीखते-सीखते जो है एक अच्छा स्पीकर बन गया, एक अच्छा जो है प्रचारक बन गया, अपने गुरु से भी जो है अच्छा प्रचार करने लग गया, तो बहुत सारे पास्टर लोग क्या करते हैं पता है? ईर्ष्या रखते हैं। ओके, ईर्ष्या करते हैं, मतलब मेरे पास सीखने वाला व्यक्ति जो है आज मेरे से आगे बढ़ गया, ओके, मेरे से फेमस हो गया, मेरे से ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है करके आज कई सारे पास्टर लोग भी क्या करते हैं पता है? अपने चेलों को देखकर ईर्ष्या करते हैं। लेकिन वो लोग ये नहीं सोचते कि चलो मेरे पास ही सीखा है, बहुत अच्छी तरह सीखा है, अच्छा ट्रेन हुआ है, बढ़िया काम कर रहा है, तो उसकी तारीफ करना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं पता है? ईर्ष्या करते हैं। उस तरह दूसरे फील्ड में भी जो है इस तरह लोग क्या करते हैं कि मेरे पास काम करने वाला मेरे से आगे निकल गया। इस तरह जो है ईर्ष्या रहता है, और वही ईर्ष्या जो है हमें लाबान में जो है नज़र आता है। ओके, वही ईर्ष्या जो है हमें लाबान में नज़र आता है। इसके लिए लाबान जो है अपने बीवियों से, अपनी पत्नियों से कहता है कि तेरा पिता जो है, मतलब तुम्हारा जो पिता जो है अभी पहले के समान मुझे देखता नहीं है, उसका नज़रिया चेंज हो चुका है, लेकिन परमेश्वर मेरे संग है। ओके, मेरा पिता का जो परमेश्वर है मेरे संग है। ओके, छठा वचन में कहते हैं कि और तुम भी जानती हो कि मैंने तुम्हारे पिता की सेवा शक्ति भर की है। मतलब अपने पतियों पत्नियों से कह रहा है कि तुम भी जानती हो कि मैंने आप कैसे काम किया है, जो सेवा मैंने किया है अपनी शक्ति भर जो है मैंने किया है, मतलब मैंने बहुत ही अच्छे से जो है ना काम किया है ना। इसका सादा वचन में लिखा है, फिर भी तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। ओके, मतलब यहाँ पर वचन बता रहा है कि लाबान ने क्या किया पता है? छल किया, किसके साथ? याकूब के साथ, है ना। इसके लिए कहता है कि मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, यानी कहने का मतलब है कि 10 बार जो है मजदूरी क्या किया उसने, बदलते बदलते गया। मतलब हम देख सकते हैं कि याकूब ने पहले जो है राहेल के लिए क्या किया, 7 साल तक क्या किया, या लाबान का जो है मजदूरी किया, लेकिन उसने क्या कर दिया, बदल दिया उसको। मतलब राहेल के बदले लिया को दे दिया, फिर राहेल के लिए क्या करवाया, फिर 7 साल करवाया। ओके, इस तरह जो है और भी कई बार और भी कई तरीके से जो है
लाबान ने जो है क्या किया पता है, याकूब की मजदूरी क्या कर दिया, बदलते बदलते गया। ओके, बदलते बदलते गया। उस तरह हम आगे देखेंगे परमेश्वर ने उनके साथ क्या किया, मतलब लाबान के साथ क्या किया करके आगे हम देखेंगे। ओके, जब उसने कहा चित्ती वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब सब भेड़ बकरियां चित्ती वाले ही जनने लगी। और जब उसने कहा धारी वाले बच्चे तेरी मजदूरी ठहरेंगे, तब सब भेड़ बकरियां धारी वाले जनने लगी। मतलब हम लोग देख सकते हैं कि इससे पहले जो है याकूब ने जो है एक क्या बोलते हैं, एक काम दिया था कि इस प्रकार के भेड़ बकरियां मेरी ठहरेगी और इस प्रकार की भेड़ बकरियां तेरी ठहरेगी। मतलब जो हम देख सकते हैं चित्ती वाले, उस तरह जो धारी वाले। ओके, मतलब याकूब कहता था कि इस बार जो चित्ती वाले बकरे अगर ये जनेगी तो ये मेरी होगी। तभी वो चित्ती वाली जनने लग गई। लाबान ने देखा अगर सब बच्चे जो चित्ती वाली हो रही है, तो लाबान ने क्या कर दिया, नहीं नहीं अभी चित्ती वाली मेरी होगी, धारी वाली तेरे हो गए। ओके, मतलब बदल रहा था, बार बार जो है बदल रहा था। ओके, बार बार क्या कर रहा था, बदल रहा था। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, देखो 9 वचन में, इस रीति से परमेश्वर ने सॉरी ओके 9 वचन से, इस रीति से परमेश्वर ने तुम्हारे पिता के पशु लेकर मुझको दे दिए। 10वां वचन पढ़ेंगे। भेड़ बकरियों के गाभिन होने के समय मैंने स्वप्न में क्या देखा कि जो बकरे बकरियों पर चढ़ रहे हैं वे धारी वाले है। तब परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझसे कहा, हे याकूब। मैंने कहा क्या आज्ञा। उसने कहा, आंखें उठाकर उन सब बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं देख कि वे धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं, क्योंकि जो कुछ लाबान तुझसे करता है वह मैंने देखा है। ओके, वह मैंने देखा है। सर और आगे पढ़ेंगे। मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूं जहां तूने एक खंबे पर तेल डाल दिया था और मेरी मन्नत मानी थी। अब चल इस देश से निकलकर अपनी जन्मभूमि को लौट जा। तब राहेल और लिया उससे कहा, क्या हमारे पिता के घर में अभी भी कुछ हमारा कुछ भाग या अंश बचा है। ओके, मतलब यहाँ पर इन वचनों को हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया पता है, जब वो चेंज कर रहा था, मतलब बार बार जो है ऐसी बकरी मेरी ठहरेगी, ऐसी मेरी बकरी ठहरेगी, तब परमेश्वर भी क्या कर रहा था पता है, परमेश्वर भी जो है क्या कर रहा था, याकूब के साथ था। इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया, याकूब को जो है सपोर्ट किया, याकूब का मदद परमेश्वर ने किया। मतलब याकूब का जो है हानि होने नहीं दिया। क्यों बोलेगा तो, क्योंकि याकूब जो है ना ईमानदार व्यक्ति था। ओके, याकूब जो है ईमानदार व्यक्ति था, अच्छा व्यक्ति था। लेकिन लाबान जो है एक नंबर का धोखेबाज था। बार बार मजदूरी को बदलना, बार बार तरीकों को बदलना, है ना, हर बार क्या करता, बहुत चालाकी दिखाता था। लेकिन इस वचन में हमें ये पता चलता है कि इंसान कितना भी दिमाग लगा ले, इंसान जो है कितना भी चालाक क्यों ना हो, लेकिन ओके, अगर उसका नियत अगर खराब है समझो, ओके, नियत अगर खराब है समझो, परमेश्वर क्या करेगा पता है, उसकी खराब नियत को कभी भी सफल होने नहीं देगा। ओके, क्योंकि लाबान जो है याकूब को बार बार धोखा देने की कोशिश कर रहा था। ओके, बार बार जो है धोखा देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन परमेश्वर याकूब को जानते थे कि याकूब एक अच्छा इंसान है, ईमानदार व्यक्ति है और बहुत ही परिश्रम करता है, जो भी करता है दिल से करता है। ओके, जो भी करता है दिल से करता है। इसके लिए परमेश्वर भी जो है याकूब का हानि होने नहीं दिया। ओके, याकूब का जो है हानि होने नहीं दिया। इसके लिए परमेश्वर ने लाबान के हर एक चाल से, हर एक तरीके से परमेश्वर ने क्या किया पता है, याकूब को बचाते बचाते आया। और अब ये सारा चीजों को देखकर, ओके, इन सारी बातों को देखकर जो है याकूब की जो पत्नियां थी, जो लाबान की बेटियां थी। ओके, मतलब राहेल और लिया जो थी वो लाबान की बेटियां थी। उनको भी जो है सब कुछ समझ में आ रहा था कि याकूब जो है ईमानदारी से काम कर रहा है और उनका पिता जो है बेईमानी से काम कर रहा है। ओके, बेईमानी से काम कर रहा है। इसके लिए बेटियों ने भी क्या किया पता है, पिता का साथ छोड़कर क्या कर दिया, अपने पति के साथ, यानी याकूब का वो लोगों ने साथ दिया। इसलिए 14 वचन में वो लोग कहते हैं, तब राहेल और लिया ने उससे कहा, क्या हमारे पिता के घर में अब भी हमारा कुछ भाग या अंश बचा है। मतलब अभी भी कुछ बचा है क्या, मतलब ये लोग निकल रहे थे, तो निकलते टाइम जो है दोनों जो है लाबान की जो बेटियां थी वो क्या कर रहे थे पता है, हम A to Z सब सामान लेकर जाएंगे, क्या अभी भी कुछ अंश बचा है, क्या अभी भी कुछ भाग बचा है करके इस तरह वो लोग क्या कर रहे थे, कोशिश जो है कर रहे थे। ओके, उस तरह आगे के वचनों को हम देखेंगे।
क्या हम उसकी दृष्टि में पराई ना ठहरी? देख उसने हमको तो बेच डाला और हमारे रुपए को खा बैठा है। मतलब बेटियाँ भी कह रही कि ये उसके पिता ने क्या कर दिया उनको बेच डाला, है ना? मतलब मज़दूरी में क्या कर दिया बेच दिया था उसने। ओके 7 साल मेरे पास काम कर मेरी दोनों बेटियों को क्या कर तू शादी कर ले। मतलब एक प्रकार का उसने क्या कर दिया बिज़नेस कर दिया। क्या कर दिया उसने? बिज़नेस जो है कर दिया। मतलब अपनी बेटी का शादी जो है अच्छे तरह से करना चाहिए, लेकिन उसने क्या कर दिया एक सौदा कर दिया, सौदा करके क्या कर दिया, अपने बेटियों को जो है उसने बेच दिया। और ये बात जो है भले उनको शुरू में दिमाग में आई या नहीं आई पता नहीं है, लेकिन लास्ट में जो है राहेल और लिया को समझ में आया कि मेरा पिता जो है हमें भी क्या कर दिया पता है बेच दिया। मतलब इतना ये धोखेबाज है, इतना ये स्वार्थी है, इतना जो है मतलब चालाकी से क्या करता है पता है अपनी बेटियों को भी क्या कर दिया दांव पे लगा दिया। मतलब वो ये सोचा कि चलो मेरी बेटी के लिए क्या करेंगे याकूब से सेवा करवाएंगे और वो जो भी मेहनत करेगा प्रॉफिट मेरा। ओके प्रॉफिट मेरा और मेरी बेटी वैसे भी शादी तो करना ही है तो क्या करेंगे सौदा करे क्या करेंगे प्रॉपर्टी भी कमा लेंगे, धन भी कमा लेंगे और बेटियों की शादी भी कर लेंगे। मतलब बहुत ही चालाक था। लेकिन जो चालाकी होता है भले लोग जो है ना शुरुआत में समझे या ना समझे, लेकिन लास्ट में जो है ना समझ में आता है जिस तरह राहेल और लिया को जो है समझ में आया कि इसने क्या कर दिया पता है हमको जो है बेच डाला है और हमारा जो रुपया वो भी खा क्या किया है खाकर बैठा है। ओके इस तरह और आगे वचनों को पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर ने हमारे पिता का जितना धन लिया है वह हमारा और हमारे बच्चों का है। अब जो कुछ परमेश्वर तुझसे कहा है वही कर। मतलब लाबान की बेटियां भी जो है याकूब को फुल सपोर्ट में आ गई। ओके फुल सपोर्ट में आ गई क्योंकि उनको पता था कि याकूब ने जो है ना ईमानदारी से काम किया। इसके लिए वो भी कहती है कि हमारा पिता का जो भी धन है ओके इसलिए परमेश्वर ने हमारे पिता का जितना धन ले लिया है वह हमारा और हमारा बच्चों का है। ओके मतलब याकूब ने जो कुछ भी मेहनत किया था जो कुछ भी परिश्रम किया था वो टोटल जो है उनका ही मेहनत का है उनका ही जो है ना परिश्रम है। ओके उस तरह 17 वचन देखेंगे। तब याकूब ने अपने बच्चों और स्त्रियों को ऊंटों पर चढ़ाया और जितने पशुओं को वहां पदन राम में इकट्ठा करके धनाढ्य हो गया था सबको कनान में अपने पिता इसहाक के पास जाने की मनसा से साथ ले गया। मतलब सब कुछ जो है अभी पूरा पैकअप करके सब कुछ जो है तैयारी करके क्या करने लग गया अपने पिता के पास जो है वो जाने की कोशिश जो है कर रहा था। ओके उस तरह और कुछ वचनों को हम देखकर समाप्त की ओर जाएंगे। ओके यहाँ पर इस तरह लिखा है लाबान तो अपनी बेड़ों का ऊन कतरने के लिए चला गया था और राहेल अपने पिता के गृह देवता को चुरा ले गई। मतलब यहाँ पर राहेल ने जो है क्या किया उसके पिता के गृह देवता क्या कर चुरा कर ले गई। ओके इस तरह 20 वचन में अतः याकूब लाबान अरामी के पास से चोरी से चला गया उसको ना बताया कि मैं भागा जाता हूँ। वह अपना सब कुछ लेकर भागा और महानद के पार उतरकर अपना मुंह गिलाद के पहाड़ी देश की ओर किया। मतलब याकूब जो है इतना तंग आ गया था लाबान से कि याकूब जो है एटलीस्ट जो है बताकर जाना भी नहीं समझा। है ना बहुत से लोग देखो जाते टाइम जो है सबको हाय बाय करते हुए सबको जो है आवाज देते हुए मतलब लोग को जो है हम जा रहे हैं है ना अलविदा करके बाय बाय करके इस तरह बहुत से लोग क्या करते हैं पता है जाते हैं। और ज्यादा से ज्यादा जो है अपने परिवार को यानी कि अपने जो ससुर का घर है एटलीस्ट वहां पर भी हम देखें सबको बोल कर ही जाते कोई भी डायरेक्ट नहीं जाता है। लेकिन याकूब जो है लाबान से इतना परेशान हो गया था कि चोरी से चला गया यानी कि चोरी से चला गया यानी कि बिना बताए चला गया। ओके बिना बताए क्या हो गया चला गया। क्यों गया पता है क्योंकि लाबान जो है बहुत ही धोखेबाज था और याकूब को जो है लाबान पे बिल्कुल भरोसा नहीं था। ओके लाबान पर क्या नहीं था बिल्कुल भी जो है भरोसा ही नहीं था कि लाबान जो है मुझे जाने देगा या फिर मुझे जो है यहाँ से निकलने देगा करके याकूब को बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। लेकिन इस पूरे घटना में हम लोग एक चीज देख सकते हैं। ओके इस पूरी घटना में हम लोग एक चीज देख सकते हैं कि परमेश्वर जो है याकूब के साथ था। ओके याकूब के साथ था मतलब याकूब जो है बहुत बार जो है याकूब को धोखा देने के लिए याकूब को जो है मजदूरी करवा कर जो ना अपना बेनिफिट करने के लिए लाबान ने जो है बहुत कोशिश किया बहुत बार ट्राई किया। लेकिन परमेश्वर जो है याकूब का हानि होने नहीं दिया। ओके याकूब का हानि होने नहीं दिया।
बल्कि परमेश्वर ने क्या किया, उसको बचाया। तो इस घटना से हम लोग क्या सीख सकते हैं, इस घटना से हम लोग क्या समझ सकते हैं बोलिएगा तो, हम भी अगर ईमानदारी से रहेंगे प्रभु में, ओके, अगर हम भी परमेश्वर के काम में ईमानदारी से रहेंगे, तो परमेश्वर भी जो है हमारी हानि होने देता नहीं है, ओके, हमारी हानि जो है, ओके, अगर हम भी जो है ईमानदारी से प्रभु की सेवा में रहेंगे, या कोई भी काम हम ईमानदारी से करेंगे, समझो परमेश्वर हमारी हानि होने देगा बिल्कुल भी नहीं, ओके, बिल्कुल भी होने देगा नहीं, क्योंकि अगर हम ईमानदार से प्रभु काम करते, या फिर हम जहां भी काम करते वहां पर ईमानदारी से दिखाते, तो परमेश्वर वहां पर आशीष देते ही जाता है, आशीष देते ही जाता है। लेकिन अगर हम लाबान की तरह काम करेंगे, लाबान की तरह रहेंगे, ओके, लाबान की तरह जो है चालाकी से जो है किसी को फंसाने के लिए, किसी को जो है धोखा देने के लिए काम करेंगे, समझो, तो परमेश्वर जो है मनुष्य के हाथ से धोखा खाने वाला व्यक्ति नहीं है, और दूसरी बात जो है अपने भक्तों को भी जो है वो धोखा होने देता नहीं है, ओके, धोखा होने देता नहीं है। लेकिन जो प्रभु के कामों में या फिर संसारिक कामों में, ओके, जो ईमानदारी से काम नहीं करता है, परमेश्वर किसी ना किसी रीति से क्या करता है, उसको लास्ट में लॉस ही कर देता है। जिस तरह हमने लाबान को देखा कि लाबान धोखे पे धोखा, धोखे पे धोखा, चालाकी पे भी चालाकी जो है कर रहा था, लेकिन परमेश्वर जो है उसको हर जगह जो है धोखा ही दे रहा था, क्योंकि जो दूसरों को देखा धोखा देता है, ओके, जो दूसरों को धोखा देता है, परमेश्वर उसे धोखा देना जानता है, ओके, धोखा देना जानता है। इसके लिए हम लोग जो है लाबान की तरह बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए, ओके। अगर आपने या फिर हम में से किसी ने भी, ओके, अगर किसी का हमने कुछ पैसा लिया है, तो हम क्या करना चाहिए पता है, उसको रिटर्न करना चाहिए, ओके। बहुत से लोग पैसा ले लेते हैं, धोखे से ले लेते हैं, लेने के बाद जो ना देने का नाम लेते नहीं है। तो मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ, आप धोखे का पैसा आपके पास रखोगे, ये धोखा जो है तुम्हारे साथ ही होगा, ओके, ये तुम्हारे साथ ही जो है धोखा होगा। इसके लिए हम मसीह लोग जो है, जितने भी लोग हमारे टीम में है, इस वीडियो को यूट्यूब पर देखेंगे, सभी से कहना चाहता हूँ, कभी किसी को धोखा मत दो, ईमानदारी से काम करो याकूब की तरह, ओके, याकूब की तरह ईमानदारी से काम करोगे, समझो परमेश्वर तुम्हें कभी धोखा खाने ही नहीं देगा। परमेश्वर आपको बचाते बचाते आएगा, सामने वाला कितना भी चालाक क्यों ना हो, परमेश्वर क्या करेगा, उससे बचाएगा। लेकिन हम धोखा देते रहेंगे तो परमेश्वर जो है हमें भी जो है धोखा जरूर देगा। इसके लिए हम लोग जो है लाबान की तरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, याकूब की तरह हम लोग होना चाहिए, ओके, याकूब की तरह होना चाहिए, क्योंकि याकूब जो है मनुष्यों में भी ईमानदार था, और परमेश्वर की तरफ भी क्या था, ईमानदार था, ओके। मतलब परमेश्वर याकूब जो है परमेश्वर से जो है कैसे ईमानदार था बोलेगा तो, परमेश्वर ने याकूब ने जो है परमेश्वर से कहा था कि मैं जो कुछ भी कमाऊंगा, या फिर जो कुछ भी मैं जो है तू मुझे देगा, उसका दशवांश मैं क्या करूंगा, तुझे जो है जरूर दूंगा मैं, ओके, तुझे जो है जरूर दूंगा। मतलब आप लोग जो है इससे पहले के टॉपिक में आपने सुना था, याकूब जब भी इसहाक के घर से जो है जाने की कोशिश कर रहा था, परमेश्वर ने बीच में दर्शन दिया था, ओके, परमेश्वर ने उसको दर्शन दे दिया। जब याकूब ने दर्शन देखा, फिर उसके बाद याकूब ने जो है परमेश्वर के लिए क्या किया, एक वेदी बनाया, ओके, और वहां पर उसने एक परमेश्वर से क्या किया, नियम भी बांधा कि अगर तू मेरी रक्षा करेगा, मेरी सहायता करेगा, तो मेरे पास जो कुछ भी होगा उसको मैं क्या करूंगा, दशवांश भी जरूर मैं दूंगा। मतलब याकूब जो है परमेश्वर के प्रति भी ईमानदार थे, और अपने कामों में भी जो है ईमानदार थे। उस तरह हम लोग भी जो है संसार में भी ईमानदार होना चाहिए, परमेश्वर के कामों में भी ईमानदार होना चाहिए, ओके। हम लोग संसार में भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, और साथ ही साथ परमेश्वर को भी धोखा देना नहीं चाहिए। लेकिन आज के मसीह लोग जो है इस तरह है, संसार में भी जो है लोगों को धोखा दे रहे हैं, और प्रभु को भी धोखा दे रहे हैं। मतलब जिनका लिया है संसार में उसको रिटर्न करते नहीं है, और परमेश्वर को भी जो देना है, परमेश्वर के राज्य के लिए जिनको देना है, परमेश्वर के राज्य की उन्नति के लिए जो अपना धन देना है, दान देना है, वो भी क्या नहीं करते, परमेश्वर को देते नहीं है, ओके। इसके लिए मालाकी की पुस्तक में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर वहां पर गुस्से में क्या करता है, उनको बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, पता है, परमेश्वर के धन को क्या कर रहे हो, चोरी कर रहे हो। यानी परमेश्वर को इंसान जो धोखा दे रहा है करके, मालाकी की पुस्तक में परमेश्वर क्या कर रहा है, उनको जो है क्या करता है, ताड़ना देता है कि तुम मनुष्य होकर जो है परमेश्वर को धोखा दे रहे हो। तो वो लोग पूछ रहे हमने क्या धोखा दिया, तो परमेश्वर कहता है कि मेरा जो घर है, ओके, मेरे घर में जो दशवांश देना चाहिए तुम क्या नहीं कर रहे,
वो दशवांश तुम दे रहे नहीं हो। यानी कि मनुष्य जो है परमेश्वर को भी धोखा दे रहा है और साथ ही साथ मनुष्यों को भी धोखा दे रहा है। तो इस तरह हम लोग कोई भी नहीं होना चाहिए। हम हर एक विषय में जो है ईमानदार होना चाहिए। ओके, हर एक विषय में ईमानदार हम रहेंगे तो ज़रूर परमेश्वर जो है याकूब को जिस तरह आशीष किया था परमेश्वर ने, उसी तरह परमेश्वर हमें भी आशीष करेगा। ओके, उसी तरह परमेश्वर जो है हमें भी जो है आशीष करेगा। इसके लिए आप लोग भी जो है संसार में भी ईमानदार रहो और प्रभु में भी ईमानदार रहो। ओके, एक आखिरी स्लाइड जो है बता के समाप्त करूँगा। ओके, यहाँ पर जो है आपके लिए ऑलरेडी मैंने बता दिया है। ओके, आप लोग जो है थोड़ा-थोड़ा प्रभु की सेवा के लिए ज़रूर जो है सपोर्ट करो। ओके, प्रभु के काम के लिए ज़रूर सपोर्ट करो ताकि आप लोग जो भी प्रभु के लिए आप दान देते हो या फिर सपोर्ट करते हो, उसी से परमेश्वर का काम जो है आगे बढ़ता है। ओके, परमेश्वर का आगे बढ़ता है और हम जैसे सेवक लोग को भी जो है एक टेंशन कम हो जाता है कि देखो अभी हमें ये काम करना है, ये भी काम करना है, टेंशन कम हो जाता है। जब विश्वासी लोग जब सेवक को सपोर्ट करते हैं, तब एक सेवक भी क्या करता है पता है, उसका दिमाग, उसका कंसंट्रेशन सेवा में ज़्यादा रहता है। लेकिन अगर विश्वासी अगर सपोर्ट नहीं करेगा, तो सेवक का दिमाग जो है ना, आधा काम पर, आधा जो है यहाँ पर रहता है। इसके लिए आप लोग जो है प्रभु की सेवा में आप लोग ईमानदार रहिए। आप लोग भी जो ज़रूर जो है सपोर्ट करें, जितना आपसे होता है ज़रूर आप लोग जो है सपोर्ट करें। ओके, मैं यहाँ पर किसी को भी ये नहीं कहता कि इतना देना है, उतना देना है, बिल्कुल भी नहीं। आप लोग जो है ज़रूर सपोर्ट करें और हम आने वाले दिनों में पंजाब भी जाने वाले हैं। ओके, पंजाब में 1 हफ्ते का जो है वहाँ पर 1 हफ्ते के लिए जाने वाले, 2 दिन का वहाँ पर मीटिंग है, 2-3 दिन का। तो पंजाब के लिए ट्रैवलिंग के लिए भी अगर कोई आप लोग में से सपोर्ट करना चाहते हैं, कोई मदद करना चाहता है, ज़रूर आप लोग करें। ओके, याकूब की तरह आप लोग भी जो है ज़रूर परमेश्वर के काम में आगे बढ़े। इस तरह आप लोग याकूब की तरह रहेंगे तो परमेश्वर आपको जो है ज़रूर आशीष देगा और आपको और भी आगे बढ़ाएगा और आपके जीवन में उन्नति परमेश्वर जो है ज़रूर जो है करेगा। ओके, तो अपने वचनों को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ।